जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको सभी को थंबनेल से पता लग गया होगा, ठीक है। मैं आज आप लोगों को यहाँ ये बताने वाला हूँ कि आपके, जैसा कि सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इस एग्जाम जो है इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाएंगे कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, समय को कैसे मैनेज करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पहले लगाना है, ठीक है। इस ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन आपको जो है क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी जेन्युइन कंटेंट आपको हमारी एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको यह बताते हैं कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से मैनेज करने। ये आपके एमपीपीएटी का पेपर है, 2018 का आपका पेपर है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है, 21 अप्रैल को 2018 का पेपर है। आप देख सकते हो 9 AM। जैसे कि आपको पता है आपका पहला पेपर तो 9 से 12 पे है, 9 से 12, फिर आपका यहाँ पे 2 से 5 पे, ये आपके 2 शिफ्ट में पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके सबसे 9 और 12 किसी भी शिफ्ट का स्टूडेंट्स हो, ऐसा नहीं है अपन किसी पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो भी आपके AG 1 2 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सभी ग्रुप्स की यहाँ पे बात करेंगे हम कि किस प्रकार से क्वेश्चंस उनको मैनेज करने हैं, ठीक है, या टाइम को कैसे मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपके 200 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व कर पाना, देखो जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो आम बात है, बट जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही टफ बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे AG 1 2 3 ग्रुप के, PCA ग्रुप के, ठीक है, और आपके PCB ग्रुप के और ABC ग्रुप के स्टूडेंट्स को किस प्रकार से क्वेश्चंस को मैनेज करना, टाइम को कैसे मैनेज करना, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाएंगे हम, ठीक है। यदि सबसे पहले आप अधिकतर देखा है तो AG 1 2 3 ग्रुप का पहले जो है अधिकतर स्टूडेंट्स को पहली शिफ्ट में एग्जाम रखा गया है 9 से 12 और 2 से 5 में अधिकतर AG 1 2 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पे पेपर रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं एग्जाम देने गया कल 15 तारीख को मेरा एग्जाम था। अब मेरे को क्या करना है, ठीक है, मैं सेंटर पे पहुंच गया हूं, तो मेरे को क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस सबसे पहले बता दूं। तो आप सेंटर पे जाओगे तो सेंटर पे आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट दी जाएगी। आपको सभी को पता है रिपोर्टिंग टाइम क्या है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7 से रिपोर्टिंग टाइम है और 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम। इसके बाद आपके जो है गेट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइमिंग पे आपको सही पे पहुंचना है, अपनी फोटो लेके पहुंचना है सेंटर के अंदर, ठीक है। अब आप वहां पे बैठे तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपका आइज का और थंब का दोनों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आपको फिर सीट पे आप बैठोगे। इसके बाद क्या किया जाएगा, तो इसके बाद आप सीट पे बैठोगे तो आपको एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है, ब्लैंक पेपर दिया जाएगा, बिल्कुल खाली पेज, ठीक है, और एक पेन दिया जाएगा। नहीं तो आप अपना पेन लेके जाए। इतनी चीज आपको सेंटर में दी जाएगी। बस इसके बाद जस्ट आपका 9 बजे से क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है भैया, एग्जाम स्टार्ट हो जाए, इसके अब क्या करना है, ठीक है। तो अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये मान के चलिए कि 2020 का ये पेपर आपके 2022 का आपका एमपीपीएटी का पेपर आपको सामने दिख रहा है। ये पेपर है आपका और आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपका जो है, देखो मैं उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनका टॉपिक कंप्लीट है या नहीं भी है, ठीक है। जिनका कई स्टूडेंट्स का सिर्फ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट है, कई स्टूडेंट्स का सारे टॉपिक कंप्लीट है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये बैठे हुए हो आप। सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले पेपर क्या शो होता है, सबसे पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे आपको शो होती है। सबसे पहले तो आपको फिजिक्स की शो होगी, जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स को किससे डर लगता है, अधिकतर मैं यहाँ पे बता दूं 80 से 90% स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या शो होती है आपके पेपर पर, सबसे पहले आप पेपर ओपन होगा तो आपको सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं। मतलब AG 1 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे, AG 1 2 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इनको बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी इनको टच नहीं करना है। आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चलना है, ठीक है। स्क्रॉल, इनको कुछ भी ना तो फिजिक्स को यहाँ पे करना है। देखिए मैं अगर आपको पहले ही बता दूं, अगर आप देखिए कोई PCM ग्रुप से स्टूडेंट्स है, सीधी सी बात है, उसकी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी होगी, ठीक है। PCM ग्रुप से कोई स्टूडेंट्स है या PCA ग्रुप से कोई स्टूडेंट्स है, मानिए किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, भाई AG 1 2 3 ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल अगर जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप उसको सबसे पहले अटेंड कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके यहाँ पे बताऊँ, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक होती है, मैथ्स बहुत वीक होती है, तो मैं उनको सबसे पहले यहाँ पे यही सजेशन करूंगा कि आपको पेपर को स्क्रॉल करते हुए कहाँ चलना है, सबसे नीचे आपको निकल चलना है फटाफट। आपके 3 घंटे का टाइम रहता है, तो आपको स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आप देखिए आप यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के बाद अब जस्ट आपके यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर कहाँ से, यहाँ से एग्रीकल्चर 2+3 यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है।
अब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले बस यहां से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहां से आपको इजी वे में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो AG 1 2 3, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर का सेक्शन अलग से नहीं मिलने वाला है। आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों का सेक्शन आपको एक साथ मिलने वाला है, तो आपको इनको एक साथ सॉल्व करना रहेगा। आपको क्या पता कहीं पे क्वेश्चन डेयरी का देखने को मिल जाए, उसके जस्ट नीचे आपको जो है हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, पहले जो आपको MPPAD होती थी 2017-15 में, तो उनमें सेक्शन अलग अलग आता था। केमिस्ट्री का सेक्शन अलग रहता था, ठीक है, फिजिक्स का सेक्शन आपका अलग रहता था, पार्ट अलग रहता था, है ना, मैथ्स का पार्ट अलग रहता था, ये पार्ट अलग रहते थे। बट अब जो है आपके जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, ये सारी इकट्ठे आने लगे, जबकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी और आपकी जो है एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे यहाँ पे इकट्ठे आने लगे। ठीक है, तो इनके तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन अटेंड करना स्टार्ट करिएगा। और जहां तक आपकी एग्रीकल्चर, देखिए सबसे पहले मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग यहाँ पे एग्जाम में नहीं है। तो क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में, एक बात याद रखना, क्वेश्चन सारे आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले माइंडसेट आपको ये करना है कि इसका आंसर ये है, तो 100% इसका आंसर है, क्योंकि मैं इन सभी चीजों को मैंने फेस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जैसे कि मक्खन तैयार करते समय मथनी को कितना बाहर जाना चाहिए, कितना भरा जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा हुआ है। तो मक्खन को तैयार करते समय मथनी को कितना भरा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको आंसर पता हुआ है कि इसकी क्षमता 1/3 है। ठीक है, 1/3 1/3 भाग इसका भरना चाहिए। आपको पता है इसका आंसर क्या है, सी आपने पता है, मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट मैंने अब ये भी पढ़ा हुआ है कि इसकी क्षमता आधी होती है। तो आपको जो पहले माइंड दिमाग में आता है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर मैंने ये ऐसा देखा होगा कि जो पहले आपको दिमाग में क्लिक होगा ना, वो 199.9% आंसर वही होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी कि आपको सबसे पहले जो यहाँ पे दिमाग में क्लिक होता है कि नहीं आंसर यही होगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पे बेझिझक उसको आंसर लगा दें। हाँ, अगर आपको क्लियरली आंसर पता है तो आप ठीक है चूज कर लीजिएगा, बट अगर आपको दिमाग में आता है कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको सबसे पहले जो आंसर दिमाग में क्लिक हो उसको आंसर चूज करना है। बिल्कुल याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ, आंसर आपको वही चूज करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, आप इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हो। मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले ये चीज आई हुई थी, फिर वो चीज है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं फेस कर चुका हूँ वो चीजें शायद आप लोग में भी मत करो। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी आंसर आपको लगे कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, तो बिल्कुल उस आंसर को यहाँ पे चूज कीजिएगा। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके टोटल जो भी आपको लग रहा था भाई ये क्वेश्चन मेरे से बन गया, ये क्वेश्चन मेरे से बन गया है। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस को कर लेना है। अब रही बात क्या कि अगर एग्रीकल्चर में भी आपके थोड़ा सा क्या टफ क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए एक बेसिक क्वेश्चन आए हुए 2018 में, नाइट्रोजन में यूरिया परसेंटेज, तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। याद रखिएगा, जो आपके ऐसे क्वेश्चंस उनको सबसे पहले यहाँ पे उनको बिल्कुल क्लियर करके रखें, तुरंत ऐसे क्वेश्चन को करके फिनिश्ड करें। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे लैंग्वेजेस के, जैसे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज इनकी लेंथी हो जाती है, थोड़ा लैंग्वेज में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा बस रख देना है भाई। इन क्वेश्चन को अभी फिलहाल में मैं नहीं करने वाला। एग्रीकल्चर से आपकी 50 नंबर की आती है, तो आपको क्या करना है एग्रीकल्चर को, तो आपको सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर को आपको किस प्रकार से अटेंड करना है। आपको 40 क्वेश्चन, या ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ये एग्जाम में, तो बिल्कुल बेशक रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये 35 क्वेश्चन को बिल्कुल टोटली अटेंड करके रखना है। ठीक है, यही पैटर्न आपको जो है आपकी एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन में भी यही पैटर्न आपको आजमाना है, याद रखना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो टिप्स दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपकी एनिमल हस्बेंड्री यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो बेसिक क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेंड करना है। कितने मियोनी का तापमान, NH कितनी अंडे देती है, देखो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपको देखिए कितना मतलब इजी क्वेश्चन आया था 2018 में कि पके फल किस गैस से उत्सर्जित होते, तो एथिलीन आप देख सकते हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो इन बेसिक क्वेश्चन को आपको एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है उनको सबसे पहले अटेंड करना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है उनको बिल्कुल अटेंड करके आपको
जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री है और प्लस एग्रीकल्चर। ये मैं सभी ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर मैं AG 1 2 3 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे ग्रुप्स को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, जो आपके PC ग्रुप्स हैं, AG 1 2 3 ग्रुप्स हैं, है ना, ABC ग्रुप्स हैं, PC ग्रुप हैं, PCM ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पे यही अप्लाई करना है। भले उनके 100 नंबर की, जैसे किसी कोई PCA ग्रुप से स्टूडेंट्स है उसके यहाँ पे 100 नंबर की एग्रीकल्चर आती है, तो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, उसको एग्रीकल्चर पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले क्या एग्रीकल्चर ही अटेंड करनी है, क्योंकि ये जो मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये अटेंड करनी है, क्योंकि अगर आप मैं मानता हूं किसी स्टूडेंट्स की यहाँ पे फिजिक्स बी के, और जो भी अधिकतर स्टूडेंट देखिएगा आप AG 1 2 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर उनकी क्या रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक रहती है। तो अगर अब जब पर्टिकुलर आपको एग्जाम में सबसे पहले आपको वही चीज देखने को मिलेगी, जैसे फिजिक्स देखने को मिलेगी, तो स्टूडेंट घबरा नहीं जाएगा, घबरा जाता है कि भाई मेरे से इतने क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो वो जो चीजें आपको आ रही होती है वो चीजें भी साफ हो जाती हैं, है ना। इसलिए पहले इन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करें, बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि नहीं पेपर मेरे से बन रहा है और पेपर बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, आप यहाँ पे आपकी एनिमल हस्बेंड्री निपट गई, और यहाँ पे आपकी टोटल यहाँ पे बात करें क्या, एनिमल एग्रीकल्चर, ये दोनों आपके यहाँ पे बिल्कुल फिनिश्ड है। इसमें सिर्फ ओनली आपके कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन रह गए, जो कि बहुत थोड़ा टफ लैंग्वेज वाले हैं, इनको मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा पेंडिंग में आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आपको फटाफट क्या करना है, फटाफट स्क्रॉल करके आपको बायोलॉजी पे पहुंचना है, ठीक है। बायोलॉजी, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस सेम होते हैं, तो आपको जल्दी से किस पे जाना है, फटाफट से आपको बायोलॉजी को टारगेट करना है कि बायोलॉजी अपने को कहां पे देखने को मिलेगी। तो आपको सेक्शन तो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप फटाक से बायोलॉजी पे जाइएगा, एग्रीकल्चर, क्योंकि आपकी यहां पे टोटल कंप्लीट हो गई, बस आपके कितने 20 से 25 क्वेश्चन रह गए। अब आप एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी यहां पे आप एग्रीकल्चर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी आपकी मेरे को लगता है शायद नीचे देखने को मिलेगी अपने को बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को अपन सबसे नीचे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी अपने को नीचे देखने को मिलेगी। तो अब बायोलॉजी के बारे में आपको बताता हूं कि आपको बायोलॉजी में भी क्या करना है, ठीक है। मैं जिस प्रकार से आपको पैटर्न बता रहा हूं, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेंड करना है। आप 101% आपको इस चीज में बेनिफिट देखने को मिले एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। ये आपकी यहाँ पे शायद बायोलॉजी का आपके पेपर यहाँ पे नीचे रहता है, बट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिला है, तो बायोलॉजी का सबसे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, उसको देखते हैं। क्योंकि आपके जो AG 1 2 3 ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये देखिए आज से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी सोरगम में नमी प्रतिशत, ये आपके जो है यहाँ पे बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बायोलॉजी और मैथ्स भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। देखिए आप मैथ्स भी आई हुई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपकी जो है ये आपकी बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको मतलब सब मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जस्ट ऊपर आपको किसका क्वेश्चन देखने को मिला, जस्ट आपको ऊपर यहाँ पे केमिस्ट्री का, इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो किसका, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपकी जो फिजिक्स हुई, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स और प्लस बायोलॉजी, इनके क्वेश्चन क्या आते हैं, बिल्कुल मिक्स्ड रहते हैं। तो इनको आपको तो मतलब छांट के तो नहीं करना है, बट अब ये भी बोल सकते हैं कि आपको बायोलॉजी के जो आपको जहां देखे बिल्कुल उनको अटेंड करो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट आपका क्या होना चाहिए, बायोलॉजी को फिनिश करने के बाद क्या करना चाहिए भाई, बायोलॉजी फिनिश हो गई, इसके बाद आपको किसको पकड़ना चाहिए, इसके बाद अगर आपकी देखिए अगर आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है, क्योंकि AG 1 2 3 के मैंने देखा है, या PCA ग्रुप्स के या PCM ग्रुप के, क्योंकि उनके मैथ्स बहुत अच्छी होती है, तो आपको उनको पर्टिकुलर तरीके से मैथ्स को टारगेट करना है, या फिर आपकी अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री को टारगेट करना है, और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो फिर आप इन तीनों को चूज कर सकते हो जो आपकी सबसे बेस्ट हो, ठीक है। माना कि किसी स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी है तो मैथ्स के बाद वो केमिस्ट्री को पकड़ ले, केमिस्ट्री के बाद वो फिजिक्स को, ठीक है। और फिजिक्स में मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड करने, एक बात और आप याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड करने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको संभालना है, किस प्रकार से उनको मैनेज करके चलना है, क्वेश्चन को टाइम को भी आपको देखना है, क्योंकि 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। देखिए कुछ एस्टिमेट स्ट्रक्चर से कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आए, तो इनको सबसे पहले करें आप। केमिस्ट्री में देख सकते हो आप कितना बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन परमाणु में न्यूक्लियॉन की संख्या होती है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आप जो आए हुए हैं, तो इनको आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर तरीके से इनको टारगेट करना है कि भाई किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को किया जाए, है ना।
ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करना है, थ्योरी के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे करना है। फिर जो लेंदी आपको लगे उनको आप बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके कर सकते हैं, बट उनको भी करना है, लेकिन लास्ट में सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। फिजिक्स में आपकी जितनी भी ऐसा यूनिट वगैरह उनके आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको कर सकते हैं। और मैथ्स में तो आप पहले उन क्वेश्चन को टारगेट करें जो बिल्कुल छोटे छोटे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सबसे पहले टारगेट करें कि मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करना है। देखिए बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी से, ठीक है, 21वां पद आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पेपर के टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स का मतलब उनको लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें मेरे को याद थी, बट अब मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ दिमाग से, ठीक है। तो ये थिंकिंग आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं बिठाना है, ठीक है। और बिल्कुल आपको यहाँ पे एग्जाम्स को फुली एंड बिल्कुल एकदम क्लियरली आपको एग्जाम को देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको एक लाइन में बिल्कुल ये सॉल्व हो जाते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की हुई है। और आराम से मैं यहाँ पे एक बात और आपको बताऊं, देखो ये है मेन तरीका कि अगर कोई AG 1 2 3 ग्रुप का स्टूडेंट है जो PCMB अगर नहीं पढ़ेगा तो मैं आपको पहले ही बता दूं उसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला। थोड़ा सा मेरी बात आपको यहाँ पे बुरी लग रही होगी, ठीक है, थोड़ा और बुरी लगेगी भी, ठीक है, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट्स ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है और बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे मैं उसको बता दूं, हाँ भले अगर कैटेगरी से उसको कॉलेजेस मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पे 101% आपको बता दूं यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, याद रखना, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी अगर नहीं पढ़ी है तो ओनली सिर्फ आपने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पढ़ने से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। यही आपके हर ग्रुप्स पे लागू होता है, ठीक है। 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, PCM ग्रुप में 100 नंबर की मैथ्स आती है, एग्रीकल्चर में 100 नंबर की आपकी क्या आती है, एग्रीकल्चर आती है, PCB ग्रुप में 100 नंबर की आपकी बायोलॉजी आती है। तो ये आपके सिलेक्शन दिलाने वाले टॉपिक हैं, तो इनको सबसे पहले आप बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए, अगर कहने की हम बात करें तो इनको सबसे पहले आप क्वेश्चंस को टारगेट करें कि इतनी जल्दी इस टॉपिक को अपने को खत्म करना है लगा के। और एक एग्जाम को जो आपका टाइमिंग चल रहा है उसको जरूर देखते रहिएगा। और क्वेश्चंस के इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि सबसे पहले आपको पर्टिकुलर तरीके से किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको मैं 101% यहाँ पे बता दूं, ठीक है, कि जो PCB या PCA ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जैसे PC की अगर बात करें तो PCA में एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो आपको मैं 75 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर में बेसिक देखने को मिलेंगे। एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कहीं टेम्परेचर पूछ लेगा, कहीं वेराइटी पूछ लेगा। यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपको बेसिक देखने को मिलेंगे। कौन से PCA ग्रुप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं PCB ग्रुप की, ठीक है, तो PCB ग्रुप में आपको 65 क्वेश्चन बायोलॉजी के बिल्कुल बेसिक मिलेंगे। 65 या 60 क्वेश्चन के आसपास, थोड़ा सा पेपर टफ आ जाता है कभी कभी बायोलॉजी का, तो 60 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे PCB ग्रुप में जो है एकदम बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से PCB ग्रुप की बात कर दूं, PCM ग्रुप की, तो PCM ग्रुप में आपको पता है, ठीक है, मैथ्स में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर को टारगेट किया जाता है। एक बात मैंने आपको पहले जब सिलेबस बताया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो मेरी बातों को सुनते होंगे तो उनके लिए तो बेनिफिट है, जो नहीं सुनते होंगे उनके लिए कई लोग क्या करते हैं भाई, सिर्फ थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में कर देते हैं और फिर और आवाज को बिल्कुल बंद कर देते हैं, बस वो देखते हैं कि नहीं मैं इनको कर लूंगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना। बट यहाँ पे PCB ग्रुप की मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके एक पर्टिकुलर चैप्टर को टारगेट किया, जैसे एलजेब्रा है तो एलजेब्रा को टोटली टारगेट करके आपके कम से कम यहाँ पे 30 क्वेश्चन एलजेब्रा के डाल दिए जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर तरीके से टॉपिक्स को यहाँ पे टारगेट करके PCM में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से AG 1 2 3 ग्रुप में अगर बात करें एग्रीकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर में 35 और कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसा मतलब तुक्का नहीं मार रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पेपर आपके सामने है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके सामने हैं, 2021 का पेपर आपके सामने है, 2020 का पेपर आपके सामने है, 2018 का पेपर आपके सामने है। आप किसी भी ईयर का पेपर देख लें और पेपर के क्वेश्चंस को छांट के देख लें। मैंने आप लोगों को बताया, कहा भी था कि पेपर को छांट के देखा, थोड़ा एनालिसिस करें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते, इतनी चीजें मैंने आपको बताई एग्जाम से जाने से पहले। और बिल्कुल भी माइंड आपको दिमाग पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो, सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल मत होने दो भाई, अगले बार ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपने पढ़ा है ये तो आप मान के चलिएगा, ठीक है। देखो भले ही उसको कॉलेज कोई भी मिले, नंबर कोई सा ही मिले, मैं आप वो उसको, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, सिलेक्शन के लिए ओनली ऑन आपके 3 घंटा मैटर करते हैं। आपने साल भर कुछ भी किया हो, एक साल आपने कुछ भी किया हो, कुछ नहीं मायने रखता। यहाँ पे आपके सिलेक्शन के लिए सिर्फ 1 साल मैटर करता है, वो आपकी 3 घंटे यहाँ पे मैटर करते हैं कि आपने
टोटल कितना पढ़ा है, क्योंकि सारा जो भी आपने एक साल में पढ़ा हुआ है आपको 3 घंटे में यहाँ वहाँ पे सेंटर पे निकाल के बाहर रखना है सारी चीज़ों की। मतलब ये पर्टिकुलर तरीके से अगर मैं बोलूँ आपसे तो आपको सारे सब्जेक्ट की वहाँ पे वॉमिटिंग करनी रहेगी पूरी। अगर मैं आपसे वहाँ पे बोलूँ तो आपको सारे सब्जेक्ट की वहाँ पे 3 घंटे में वॉमिटिंग करनी रहेगी सारी। आपने क्या क्या पढ़ा 3 घंटे में आपको सारा वहाँ पे निकाल के बाहर रखना पड़ेगा, फिर आपको जो है सारी चीज़ें आपकी हो पाएंगी। अब आपका ठीक है, किसी स्टूडेंट के भाई 3 घंटे हो गए, उसका एग्जाम हो गया है, तो ऑटोमेटिक आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिक एग्जाम यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका पेपर जो है सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आपके जस्ट यहाँ पे नंबर पता लग जाएंगे भाई 200 में आपके 200 नंबर में आपके कितने नंबर आए। इसको 135 स्कोर किया, 140 स्कोर किया। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, स्क्रीन पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके तुरंत नंबर शो हो जाते हैं, तो जस्ट उसके बाद आपके नंबर तुरंत एग्जाम आप सबमिट करोगे तो आपके नंबर शो हो जाएंगे। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, नंबर सबमिट नहीं होते हैं, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है किसी किसी सेंटर में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपके नंबर यहाँ पे पता लग जाएंगे। ठीक है, आपको अगर आपके 110 हैं तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है 4-5 नंबर का, कभी कभी 12-13 नंबर का बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नंबरों की टेंशन ना लें और अच्छे से अपना एग्जाम दें। और कल अपन मिलते हैं किसी अच्छे से सेंटर पर। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ सेंटर पर आऊँ, तो कल मिलते हैं किसी अच्छे से सेंटर पर। और सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। और मैंने आपको जैसा बताया है ऐसा ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक के लिए जो है आपके कल की टाइमिंग तक अपन मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों से आपके एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, 15-16 के बाद आपके सेंटर तक मिलेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।